बाबा अंबेडकर अमर रहे। महर्षि बालीनाथ जयंती के अवसर पर हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व मंत्री, हमारे मित्र राम गोपाल बेरवा जी, बेरवा समाज के अध्यक्ष श्री राजाराम जी, उपाध्यक्ष मुकेश जी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, सूरजमल जी, संजय जी, रामरतन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रेम जी गोचर साहब, उप प्रधान कृष्ण गोपाल अहिर जी, प्रधान साहब श्रीमती कलावती मेघवाल, मंच में विराजे सभी नेतागण, समाज के सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। महर्षि बालीनाथ जी के जीवन को अगर आप और उनके जीवन को, दर्शन को समझें, एक छोटे से गांव के अंदर एक गरीब परिवार के घर में पैदा हुए और राजस्थान के इस लालसोट तहसील में ग्राम मंडावरी के अंदर किशन राम जी के घर पे, मां सुंदर बाई के घर पे पैदा हुई और अपने काम से, अपनी कार्य संस्कृति से, सेवा से, समर्पण से नंदराम जी से वो महर्षि बालीनाथ जी बने। हम जब कोई महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो उनके जीवन दर्शन को हमें समझना चाहिए कि एक घर से परिवार, गरीब परिवार में पैदा होकर दूर दराज के गांव में भी संत परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति से उन्होंने किस तरीके से पूरे देश के अंदर बेरवा समाज ही नहीं, सभी समाजों के अंदर सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया। गांव के अंदर चौपालों पर हर मोहल्ले के अंदर, हर प्रदेशों के अंदर उन्होंने बाबा रामदेव जी का और अन्य लोगों के जीवन दर्शन के आधार पर लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और एक सामाजिक रूप से समाज में कैसे परिवर्तन हो सकता है, समाज में आध्यात्मिक भी हो, धर्म भी हो, सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी बने और इसीलिए उनका संदेश आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और इसी तरीके से आप बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन को देखो। बाबा साहब अंबेडकर भी एक गरीब घर के पैदा हुए। जीवन में कठिनाइयां थी, चुनौतियां थी, बाधाएं थी, समाज की छुआछूत की बाधाएं थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन चुनौतियों से संघर्ष किया। बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त कर सारे देश के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया
जो आज भी दुनिया में भारत का गौरव सम्मान बढ़ाता है। भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को तो बढ़ाने का काम किया सही, समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों को कैसे सामाजिक न्याय मिले, कैसे समानता का अधिकार मिले, कैसे स्वतंत्रता का अधिकार मिले। विविधताएं वाला देश, अलग अलग धर्म परंपराओं का पालन करने वाले देश के अंदर धर्म की अभिव्यक्ति की हो और अपनी जीवन की अभिव्यक्ति की आजादी भी हो। समाज के वंचित गरीब व्यक्ति को शिक्षा के साथ समाज में न्याय, इस व्यवस्था को कायम किया। आज दुनिया के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी को पूरी दुनिया याद करती है। वह भी इस समाज में इन चुनौतियों से लड़ते हुए हैं। मैं मानता हूं आज भी बेरवा साहब के समाज में बहुत चुनौतियां हैं, आर्थिक संकट है, गरीबी है, आर्थिक असमानता है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस गरीबी और वंचित जीवन से निकलकर समाज को आगे नेतृत्व करने का अब समय आ गया है कि समाज के अंदर हम किस तरीके से तमाम सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समाज को शिक्षा से, स्वास्थ्य से, समानता से कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हमारी माता बहनों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन हो, आर्थिक बाधाएं उनकी शिक्षा में न आए। मैं आपके एक परिवार का सदस्य हूं, मैं आपकी बस्तियों, मोहल्ले, गांव में जाता हूं, मैं आज भी आपकी चुनौतियों को समझता हूं, कठिनाइयों को समझता हूं, लेकिन अब समय आ गया है इन चुनौतियों और बाधाओं से आगे निकलने का। अब समय आ गया है इन बाधाओं को दूर करने का। अब समय आ गया है समाज को आगे बढ़ाकर नेतृत्व करने का। और इसीलिए मैं आज यहां पर आपसे निवेदन आया हूं, हमारे इन महापुरुषों की जयंती से हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है। हमारे गरीब घर का व्यक्ति भी महर्षि बालीनाथ बन सकता है, बाबा साहब अंबेडकर बन सकता है। और यही विचार हमारे मन में रहना चाहिए, ये विचार हमारे संकल्प में रहना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी ने कितना लंबा संघर्ष महिला शिक्षा के लिए किया। अरे इसी देश के अंदर महिला शिक्षा के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। उस समय तो बहुत बाधाएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन अनवरत काम करते रहे। बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब ने देश में आर्थिक ढांचा कैसा हो, जल के अंदर उपयोगिता कैसे हो, सामाजिक न्याय कैसे हो, हर विषय पर उनकी ज्ञान विद्वता का लाभ आज भी हम सबको मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजा राम जी ने एक पहल शुरू की है। कोटा में मैं कल था, वहां पर बालिका छात्रावास का निर्माण हो रहा है। यहां पर भी छात्रावास का निर्माण हो रहा है। दूर दराज के बच्चों को गांव में न पढ़ना पड़े, गांव की अंधेरे में न पढ़ना पड़े, इसके लिए वे छात्रावास के अंदर पढ़ें। और इसीलिए मैंने कहा है कि छात्रावास का निर्माण शुरू करो। राम गोपाल जी को कहा और लोगों से बात करेंगे, लेकिन छात्रावास ऐसा बनेगा जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी का विचार हो
और महर्षि बालीनाथ जी का आध्यात्मिक ज्ञान हो। जहां आध्यात्मिक ज्ञान भी हो और बाबा साहब का विचार भी हो, और रोज बाबा साहब के विचार को और बालानाथ जी के आध्यात्मिक ज्ञान से नई ऊर्जा लेकर निकले, संकल्प लेकर निकले। रामगंज मंडी के हर बालिका बालक हम देश और दुनिया में नेतृत्व करेंगे, ये क्षमता हम में। क्योंकि बेरवा समाज के लोग केवल कोटा नहीं, दिल्ली में भी चले जाओ तो दिल्ली के अंदर भी मेहनत से काम करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, कठिन परिश्रम करना जानते हैं। बौद्धिक क्षमता है, विचार है, केवल साधन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आप समाज के बीच में कह के जा रहा हूं, कोई भी बालिका देश में कहीं भी पढ़ने जाए, उसके धन का अभाव नहीं आएगा। कोई दिल्ली के अंदर कोचिंग करना चाहे, कोचिंग की फीस नहीं हो, रहने का स्थान नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली में पढ़कर आईएएस बने, कोटा में पढ़कर आईआईटी कोचिंग के अंदर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। समाज का जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। समाज, सब समाजों को आगे बढ़ाना है, वंचित गरीब लोगों के जीवन को बदलना है, तो समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। कोई चिकित्सा हो, शिक्षा हो, किसी व्यक्ति को कोटा में इलाज करना हो, जयपुर में इलाज, दिल्ली में इलाज कराना हो, लेकिन धन के अभाव में कोई इलाज न करा सके, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। आने वाले समय में 2-2.5 साल में तो यहां पर ही 100 बेड का अस्पताल बन जाएगा। कोटा का मेडिकल कॉलेज रहा, जयपुर रहा, दिल्ली एम्स रहा। हम हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, और इसीलिए मैं समाज के पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, समाज के अंदर, हर गांव ढानी के अंदर समितियां बनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर नाम की समितियां बने। उस गांव के अंदर कोई समस्या हो, कठिनाई हो, उस समिति से आके मिले, समिति राम गोपाल जी से संपर्क करे, वो कभी मुझसे संपर्क करेंगे, एक नया चेन खड़ी हो जाएगी। नहीं तो आप कहोगे बिरला जी आप कह के तो जा रहे हो, हम किससे संपर्क करें? उस संपर्क का सिस्टम भी जमा के जाता हूं साथ के साथ, कि गांव के अंदर हम समिति बने, समिति अध्यक्ष राजा राम जी से जिक्र करे, राजा राम जी राम गोपाल जी जिक्र करे, राम गोपाल जी मेरे आए और सारा सिस्टम बना रहे, ताकि कोई को तकलीफ नहीं आए। आप निश्चित रहे, रामगंज मंडी की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, आपने बहुत प्यार स्नेह दिया है। आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका ऋणी हूं मैं। रामगंज मंडी की जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद जो मिला है, मैं हमेशा रामगंज मंडी की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प कर खड़ा हूं। मैं चाहता हूं इस 5 साल के अंदर, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, ऐसा स्वर्णिम समय कभी नहीं आ सकता। इसलिए 5 साल में रामगंज मंडी की सारी समस्याओं का समाधान करना और सामाजिक संवेदना के माध्यम से समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलना हमारा लक्ष्य है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, बाबा साहब का विचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और महर्षि बालीनाथ जी का ज्ञान, आध्यात्मिक दर्शन वह जन जन तक पहुंचे, ताकि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, सकारात्मक ऊर्जा हो, और बाबा साहब के विचारों के कारण आत्मविश्वास भी हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।